स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है इसका डिजाइनर? इसके डिजाइनर का नाम है या फिर इसको बनाने वाले का नाम है हेनरी मोसले। हेनरी मोसले, ठीक है। क्यों डिजाइन किया गया? क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे क्या दिखा रहा था, डिमेरिट्स दिखा रहा था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और सबसे बड़ा और सबसे ह्यूज डिफरेंस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके आया वो ये था कि ये टेबल एटॉमिक मास पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। इस पर बेस्ड था एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। इसका मतलब ये कि हेनरी मोसले ये समझ चुके थे कि हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किस पर बेस्ड है, और भी ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसका नाम है एटॉमिक नंबर, इस पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस हेनरी मोसले ने अपना ही एक नया पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टार्ट करें तो हेडिंग है हमारी यस सर। पहला टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। Modern periodic law. And modern periodic law states that the physical and chemical properties, the modern periodic law, it states that the physical and chemical properties of elements are periodic function are periodic function of their atomic number. कंप्लीट सर। कंप्लीट, गुड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब हम लोग अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो हमें क्या मिलते हैं? प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल सेम सेम मिलने लगती है इन अ फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। इंटरवल भी ये भी डिसाइड करेंगे, सब कुछ डिसाइड करेंगे। सो सबसे पहले कुछ बातें करते हैं हम लोग इसके बारे में कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। सबका हो गया क्या? सर नहीं Yes, हुआ sir. सर। Yes, sir. कुछ लोगों का नो भी आया था, लिख लो बेटा जिसका नहीं हुआ। इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हो गया पढ़ सर। करके आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि इसके पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल बने थे वो किस पर बेस्ड थे? एटॉमिक मास पर। शायद इसी कारण से उसमें क्या हो रही थी, गलतियां हो रही थी, है ना? यस, हो गया सर। ठीक है, चलो हो गया ना। देखो हम लोग बात करेंगे पहले पीरियड्स एंड ग्रुप के बारे में, फिर समझेंगे क्या होता है पीरियोडिक टेबल। पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाने वाले हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। मेरा था अभी से छोड़ आया नहीं अभी कोई भी इसके अंदर कुछ भी लिखना नहीं बेटा, ठीक है। हम लोग भी फीलिंग देखेंगे इसकी कैसे हो रही है। देखो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको बोलते हैं हम लोग पीरियड। हम लोग काउंट करते हैं कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, देखो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, मतलब कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हुई, 7, ठीक है। ये दोनों इस हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में ही आते हैं, इनको अलग से दिखाया जाता है, ठीक है। इन दोनों काउंट नहीं करते। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, दे आर आल्सो नोन एज पीरियड्स, ठीक है। अब काउंट करेंगे हम लोग वर्टिकल लाइंस को, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, मतलब 18 वर्टिकल लाइंस मिल रही है हम लोगों को। और इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। यहाँ इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो नंबरिंग करते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, हमने बोला ना नंबर कैसे बढ़ेगा, देखो ऐसे बढ़ेगा। सपोज यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 1, तो यहाँ होगा 2, मतलब लेफ्ट टू राइट। कैसे बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट। देखो यहाँ आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, इन सिमिलर वे पूरे पीरियोडिक टेबल में नंबर्स बढ़ते रहेंगे। 19, 20, फिफ्टी फाइव 57 के बाद में यहाँ आ जाएगा 72। एफ ब्लॉक भी तो है। एट्टी नाइन के बाद में देखो यहाँ गैप आ रहा है बेटा। 57 के बाद डायरेक्ट 72 और यहाँ 89 के बाद में डायरेक्ट 104। ये गैप है एफ ब्लॉक के कारण, इसके कारण से, ठीक है। देखेंगे 57 के बाद में 58 टू 71 यहाँ पर है नीचे, उसके बाद 72 यहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर एक स्टार मार्क कर रहे हैं। ये बताएगा कि यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए, ठीक है। देन यहाँ पर 89 के बाद स्टार्ट होगा, मतलब 90 से 90, 91, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और अगर आपने देखा होगा तो एटॉमिक नंबर बिल्कुल यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है। कोई भी नॉन यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग एलिमेंट्स की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे भर रहे हैं एलिमेंट्स। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेम। प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं तो क्या आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है? आपने याद किया होगा। यस सर। हाँ या ना? है, ठीक है। तो Yes, पहला sir. ग्रुप बताओ तो मुझे क्या होगा? सर एच। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन। हाँ, ऐसी है क्या?
यस सर। यस सर। सबने सब सब लोगों ने अपने हिसाब से ट्रिक बनाई हुई होगी, जैसे मैंने बनाई थी। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने बनाई है लीना की रूबी के संग फ्रेंडशिप। देखो बेटा क्या है, हर पर्सन अपनी बैच के हिसाब से, अपने हिसाब से इन ट्रिक्स को बनाता है याद करने के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी ट्रिक याद करो, मैं चाहता हूं आप अपनी ट्रिक याद कर लो, ठीक है। अगर नहीं है तो मेरी ट्रिक ले सकते हो, बट अगर है पहले से याद किया हुआ है तो उसको बिगाड़ो मत, उसको एज इट इज वैसे ही आप याद कर लो, ठीक है। सेकेंड वन, स्कूटी वे क्रो में फे को निकल जिंक। गिट्टी वन, बेटा आवाज कहां से आ रही है? आर एन, सर हाँ सर वो ब्रोहियम के बाजू में तो सर एचएस आएगा ना, एसिनियम। कहाँ, कहाँ पर? सर 108 में। 108 में एस एच के बाद में क्या आना चाहिए? सर एसएच के जगह एच एस आना चाहिए हाँ ऐसे। सॉरी, एच एस आना चाहिए, हाँ।
अरे सर 114 टर्म वाली सर उसमें क्या बेटा? सर 114 वाले में सर क्या है वो? हाँ क्या? एफ एल। FL हाँ एफ एल। टेबल बेटा अच्छा बनाना, मुझे इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, ठीक है? थोड़ा सा गैप रहे Yes, sir. ऊपर और नीचे। Sir, completed. कंप्लीटेड, ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ सकता है क्या पेपर में? बिल्कुल नहीं। फॉर्मेशन का क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको कोई पीरियड पूछ सकता है, कोई ग्रुप पूछ सकता है, ठीक है? उसमें भी ना पीरियड बनाने नहीं बोलेगा वो, उसमें पूछेगा कोई ट्रेंड के बारे में, ठीक है? किसी ट्रेंड के बारे में पूछेगा, पीरियोडिक टेबल बनाने नहीं आएगा।
पीरियोडिक टेबल बनाना बहुत कम्बरसम है। देखो आप, हम लोग जब से बना रहे हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हुई मेरे ख्याल से 25 मिनट्स हो गए, हमारा पीरियोडिक टेबल भी बन ही रहा है ना। अगर आपको ये पूरा याद भी होता तो भी आप कम से कम 15 मिनट इसको बनाने में ले ही लोगे, क्योंकि एग्जाम है, हमें साफ सुथरा बनाना है। सर कंप्लीट। ओके, कोई ऐसा बच्चा है कि जिसका कंप्लीट नहीं हुआ? कोई नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो बेटा, हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट में डिवाइडेड है ऑन द नेम ऑफ इट्स ब्लॉक्स। देखते हैं, ये है आपका 1 and 2, मतलब ग्रुप नंबर 1 and 2, इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ठीक है। ग्रुप नंबर 3 to 12 ये है आपका पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक। कौन सा है? ये है डी ब्लॉक। एंड 13 to 18, 13 to 18 नाम क्या है? पी ब्लॉक। ठीक है। और ये जो दो लाइन नीचे है, ये है आपकी एफ ब्लॉक। ये क्या है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। एफ। ये यहां से यहां आएगा, तो बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब का कहने का मतलब क्या है? ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाता होगा। जैसे एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ठीक है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? एस ब्लॉक में, तो वो फॉल होंगे किसमें? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज क्वेश्चन अराइज करती है कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है कहां? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट यहां से स्टार्ट होता है, लेंथेनम और एक्टिनम से। इसी कारण से मॉडर्न डेज में इनको बोला जाता है, इस लाइन को 58 वाली, इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, इन और 14 एलिमेंट्स को, जबकि इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है। ये कहां बिलोंग कर रहे हैं? इस 57 और 72 के बीच में। ठीक है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहां बिलोंग कर रहे हैं? 89 से 104 के बीच में, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। यस, उनको दिखाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए हमने इनको इस तरह से शिफ्ट किया। दूसरी बात, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप की, तो इस फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है, मैं एस ब्लॉक हटा दूं ना, मुझे और कुछ बताना है। यहाँ पर अलग अलग फैमिलीज आ रही हैं। देखो, इस एस ब्लॉक को बोला जाता है, या फिर फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है एल्केली मेटल्स। क्या बोला जाता है? एल्केली मेटल्स। ठीक है। एंड सेकंड को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल ने एक्चुअली में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सारे मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इस तरफ, और नॉन मेटल्स उस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है। मेटल्स इस तरफ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और नॉन मेटल्स है राइट हैंड साइड की तरफ। बीच में इनको पार्टीशन देने के लिए कौन है? मेटलॉइड्स। दिखाते हैं मेटलॉइड्स। देखो, ये है मेटलॉइड, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद में एसएन, नहीं एसएन नहीं आएगा, फिर आएगा आपका आर्सेनिक,
आर्सेनिक, एंटीमनी नहीं होता है, फिर टेलोरियम और पोलोनियम। These are your metalloids। दिख रहा है ना, डैश डैश किया है मैंने वहां पर, हल्का हल्का दिख रहा है। ये क्या है बेटा? मेटलॉइड्स है। हाँ हाँ कर रहा बेटा, डार्क कर रहा हूँ इसको, दिखेगा। सर ओजी भी तो आता है ना? हाँ सर ओजी ओजी कहाँ है? ओजी सर 118। 118 बेटा ओजी नहीं आता है, उसको तो नॉन मेटल में दिखाया गया है। मैं उस बात पर कमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा जिसको हमारा एनसीईआरटी नहीं मानता, क्योंकि यूपीएससी में ओजी को क्या माना गया है? नॉन मेटल। दूसरी बात ओजी के बारे में, या फिर हमने बोले कि लास्ट वाली रो जो है हमारी, देखो कौन सी वाली, तो यहाँ से एस जी बी एच एच एस ये सब जो है ना, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अभी क्या चल रहा था? काम ही चल रहा था। जब इनको बना दिया गया, छाप दिया गया, तो अगर पेपर पब्लिश होता भी है, कोई बात डिस्कस होती भी है, तो इसको अभी कोर्स में लाया नहीं गया है। ठीक है, इसको अभी कोर्स में लाया नहीं गया है, ये अभी अभी डिस्कवर हुए हैं। दूसरी बात, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स है? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, मैन मेड एलिमेंट्स है, इंसान ने बनाया इन एलिमेंट्स को। देखो बात करें तो इस मेटलॉइड्स के इस तरफ सबके सब क्या है? मेटल्स। उस साइड क्या है? नॉन मेटल्स। मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स, पहली चीज। दूसरी बात करते हैं हम लोग मेन मेड मेटल्स, या फिर कहूंगे नेचुरल मेटल्स, एंड दूसरा सॉरी नेचुरल एलिमेंट्स एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। तो देखेंगे इस यूरेनियम तक के एटॉमिक नंबर 92 तक के सारे एलिमेंट्स जो हमको मिले थे वो कैसे थे? ये थे नेचुरल एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है नेचुरल एलिमेंट्स। और 92 के बाद के सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है आर्टिफिशियल। क्या समझे? 92 तक के सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है नेचुरल एलिमेंट्स, और 92 के बाद के एलिमेंट्स को बोला जाता है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स को बनाया गया विद द हेल्प ऑफ बेटाट्रॉन, अल्फाट्रॉन या फिर लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक, तीसरी बात करें तो ये आपका ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही एलिमेंट्स है जो आपको अधिकतर क्या दिखाएंगे? रिएक्शंस दिखाएंगे। ठीक है, इन पर हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये वैलिड होते हैं, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कॉन्सेप्ट को बिगाड़ते हैं बेटा। ये कभी भी नॉर्मल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। वैलेंसी की बात करेंगे तो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे 2-3 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा शो कर देंगे या फिर कम करेंगे। ठीक है, ना तो ये ऑक्टेट को मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं। ठीक है, इसी कारण से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नहीं लेते। कौन कौन से होंगे? एस ब्लॉक एंड फुल पी ब्लॉक। 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये ऑल को कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब जब मैं बात कर रहा था ग्रुप 1 की, हर ग्रुप को हमने अलग अलग नाम दिया। देखो ये है एल्कली मेटल्स, दिस इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 13 की तरफ आएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। 14 इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। सिमिलर वे में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, एंड दिस इज नोन एज हैलोजन। एंड इसको तो पता है आपको, लास्ट वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस। यस सर।
एक और बात करेंगे, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, इनको बोला जाता है बेटा, एक और नाम से बुलाते हैं इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आप लोगों को अबाव प्रिंसिपल याद हो तो आपको याद होगा कि डी ब्लॉक क्या करता था, बाद में भरता था, है ना। बिलोंग कहां करता है, थर्ड ऑर्बिटल में, थर्ड शेल में। कहां बिलोंग करता है, थर्ड शेल में, बट 4s के बाद भरता था, है ना। ये क्या बताता है, ट्रांजिशन को बताता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट। और यहीं पर आपने देखा कि आपका एफ ब्लॉक किस कहां पर बिलोंग करता था एक्चुअली में, 4f है, ये 4f का एलिमेंट है, बट भर कहां रहे हैं, 6s के बाद में, काफी बाद में भर रहे हैं। इसी कारण से इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सर वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एक बार फिर से बताइए सर। हम लोगों ने अबाव प्रिंसिपल पढ़ा था ना, अबाव प्रिंसिपल में हमने देखा था कि एफ ब्लॉक कहां पे आता है, कहां से स्टार्ट होता है, 4f होता है ना, पहला फोर्थ ऑर्बिटल का है, फोर्थ सेल का है। याद करो अबाव प्रिंसिपल कैसे बनाते थे, है ना। एक्चुअली में एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहां जा रहे हैं, 4f में जा रहे हैं, 4f में जा रहे हैं, बट 4f की एनर्जी इतनी ज्यादा होती थी कि वो 6s के बाद भर रहा था। आप बना के देखोगे आपको दिखेगा कि वो कहां भर रहा है, 6s के बाद में बेटा। तो इसलिए 6s के बाद भर रहा है, बट एनर्जी कहां बिलोंग कर रही है, एनर्जी कहां बिलोंग कर रही है, 4 में बिलोंग कर रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, अंदर रखने वाले एलिमेंट। ठीक है सर। अब पीरियड की बात करें तो अगर पीरियड को देखेंगे बेटा, तो पहला पीरियड देखो, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2। कितने एलिमेंट है, 2। इसी कारण से इस पीरियड को बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोला जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सेकंड वन, सेकंड का नाम क्या है, देखो कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 और यहाँ पर 6, मतलब 8। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में भी सेम 80 एलिमेंट्स हैं। तो इसी कारण से इनका नाम रखा गया शॉर्ट पीरियड। क्या नाम रखा गया, शॉर्ट पीरियड। ग्रुप नंबर 4 एंड 5, सॉरी पीरियड नंबर 4 एंड 5, पीरियड नंबर 4 एंड 5, ये देखो कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 8 एलिमेंट्स ये, और बीच के 10 एलिमेंट्स, कितने हो गए, 18 ईच में। इन दोनों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड। क्या बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग पीरियड नंबर 6 की। पीरियड नंबर 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 18, तो ये हो गए, और यहां पर आने वाले ये 14 एलिमेंट्स, इन सबको मिलाकर हो जाते हैं 32। से 32 एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग, 32 एलिमेंट्स की इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। और 7th पीरियड हालांकि कंप्लीट हो चुका है, हालांकि ये इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है। होप सो हमारा काफी कुछ बातें मैंने यहाँ पे की है, इन सब चीजों को मैं लिखवा दूंगा आपको, बट आपको शायद समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया ना। यस सर। यस सर। यस सर। सर वो एक बार चलो। इनकम्प्लीट पीरियड बताइए। बेटे इनकम्प्लीट पीरियड का मतलब देखो, ये लास्ट वाला 7th पीरियड, इस 7th पीरियड में क्या हुआ, काम चल रहा था, इन एलिमेंट्स की खोज अभी अभी हुई है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इन पर काम चल रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज पर, इस मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। हो सकता है कि इसमें एलिमेंट्स और जुड़ जाए, हो सकता है कोई कट हो जाए, इसलिए इस पीरियड का नाम रखा गया इनकम्प्लीट पीरियड। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, समझ गए। यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड से, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप से। मिटा दें इसको,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स से स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। पहला, कितने ग्रुप हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल नोन एज ग्रुप्स। पहले लिखा लेता हूं व्हाट इज ग्रुप्स। द वर्टिकल columns in modern periodic table are known as groups. So second point आता है इसमें, there are 18 vertical columns there are 18 vertical columns in the periodic table which constitutes 18 groups or families. Third part, all the members of a particular group have similar property. देखो बेटा कि किसी एक ग्रुप की बात करेंगे तो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी लगभग कैसी होगी? सिमिलर होगी। कैसी होगी? सिमिलर होगी। The elements of groups 1, 2, known as representative
ऊपर वाला मिटा दो बेटा, ऊपर वाला पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सेप्ट ग्रुप 18 एक्सेप्ट ग्रुप 18 ऑल द एलिमेंट्स या फिर ऑल द ग्रुप्स all the have partially filled outermost energy levels. outermost energy levels इसको समझ में नहीं आया तो इसको लिख लेता हूँ वैलेंस शेल। Complete, sir. Complete? Good. सबका हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. sir. पूरा हो गया। Yes, Okay. sir. ओके, देखो अब हम बात करते हैं फैमिलीज के बारे में। जो फैमिलीज के बारे में बताया था मैंने अभी, एज सॉरी एल्केली, एल्कलाइन, है ना। ग्रुप फर्स्ट का नाम क्या है? एल्कली मेटल्स, ठीक है। दूसरा ग्रुप सेकंड नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 13 इसका नाम है बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 ऑक्सीजन। सेवनटीन फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं, इसको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन फैमिली या पे हेलोजन बोला जाता है। एंड ग्रुप 18 नोबल गैसेस।
कंप्लीट सर। Complete, sir. कंप्लीट, गुड, कंप्लीट सर। वेरी गुड। ओके, हो सर। चलो ठीक है बेटा, कल हो गया। नो सर। अच्छा, करो 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 करो।